नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हील अलाइनमेंट की सर्विसिंग के बारे में, जो 99% लोग नहीं जानते हैं कि व्हील अलाइनमेंट की जो सर्विस है वो क्या होती है और कैसे होती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, और इस व्हील अलाइनमेंट को लेकर काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं। व्हील अलाइनमेंट कराते हैं टाइम टू टाइम, फिर भी गाड़ी का टायर घिसता रहता है, या गाड़ी में हैंडलिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, लेफ़्ट या राइट गाड़ी पुलिंग करती है, या गाड़ी में बबलिंग की समस्या बनी रहती है। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जो सर्विसिंग है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये सब होता है, और आमतौर पर आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग हम कराते हैं, और वो इसीलिए कराते हैं ताकि हमारी गाड़ी की जो हैंडलिंग है, गाड़ी की लाइफ है, गाड़ी का माइलेज है, वो सब मेंटेन रहे। उसको मेंटेन करने के लिए गाड़ी की एक सर्विसिंग हम टाइम टू टाइम कराते हैं, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये। और ये सर्विस ये कई पार्टों में होती है। जैसे आपका बॉडी पार्ट हो गया, जिसमें आपकी डेंटिंग है, पेंटिंग है, या गाड़ी की जो साफ सफाई है, धुलाई वगैरह, ये सारा सर्विस में हो गया। इसके बाद हमारा इंजन की जो सर्विसिंग है, उसमें जैसे आपको इंजन की सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करना, कूलेंट चेंज करना, गियर ऑयल चेंज करना, प्लग्स और जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रिपेयरिंग या उनको सही करना, ये सारा काम इंजन की उसमें आता है। और उसी तरह से जो व्हील अलाइनमेंट की जो सर्विस है, वो हमारे व्हील और सस्पेंशन से रिलेटेड होती है। जो हमारा व्हील है वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देगा गाड़ी में, तो लाइफ हमें ज़्यादा मिलेगी टायरों की, हमारी गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी रहेगी, और सस्पेंशन है वो भी हमारा मेंटेन रहेगा, जिससे हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कि व्हील अलाइनमेंट होता क्या है। तो व्हील अलाइनमेंट वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो गाड़ी में हमारे टायर्स व्हील्स लगे होते हैं उनको अलाइन किया जाता है, यानी उनको एक सीधा उनका एंगल दिया जाता है, उनको सही एंगल में सेट किया जाता है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस, टायर की लाइफ और हैंडलिंग बनी रहे। अब व्हील अलाइनमेंट में होते हैं 3 एंगल। जो हमारा व्हील है वो 3 एंगल पर सेट होता है। वो होते हैं टो एंगल, कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल। तो टो एंगल एक ऐसा एंगल है जिसे हम सभी लोग सेट करते हैं व्हील अलाइनमेंट में, और ज़्यादातर सभी गाड़ियों में टो एंगल को ही सेट किया जाता है, यानी एडजस्टमेंट टो एंगल की होती है। लेकिन कुछ गाड़ियों में कैम्बर एंगल की भी सेटिंग होती है, कास्टर एंगल की भी सेटिंग होती है, लेकिन मार्केट में इसको सेट नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, केवल टो एंगल को सेट करते हैं। अब अगर सेट भी करते हैं, चलो मान लीजिए टो एंगल, कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल तीनों को सेट कर दिया, तो खाली इन एंगल को सेट करने से ही हमारी व्हील अलाइनमेंट की जो सर्विस है पूरी नहीं हो पाती है। उसमें और क्या है, इससे दूसरा जो पार्ट है वो है व्हील बैलेंसिंग, यानी व्हील को बैलेंस करना। बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि व्हील का जो वेट है वो चारों तरफ अगर हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारा जो व्हील है वो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, और बगैर किसी नुकसान के वो चलेगा और लाइफ पूरी देगा। जैसे बबलिंग की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर इसकी वजह से आती है, या टायर घिसने की भी प्रॉब्लम इससे आती है। अब तीसरा जो इसमें पार्ट होता है व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट में, वो होता है टायर रोटेशन, जो बहुत ही मस्ट पार्ट है। यहाँ तक कि व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी पार्ट है टायर रोटेशन। टायर रोटेशन क्यों ज़रूरी है? आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम पहले व्हील अलाइनमेंट को कोई जानता नहीं था। केवल जो मैकेनिक लोग हैं वो अपना सस्पेंशन का कोई काम किया, जब ये धागे से
उसकी व्हील को बराबर अलाइन कर दिया, हो गया व्हील अलाइनमेंट। लेकिन उसके बाद टायर को पलटा करके उसको जैसे इधर से घिस गया तो इधर पलटी मार दिया, उसको ऐसे रोटेट करते रहते थे, जिससे हम टायर की लाइफ ज़्यादा लेते थे। अब क्या है, अब सारा काम जो कंप्यूटराइज़्ड हो गया है, सारे एंगल्स को हम सेट करते हैं कंप्यूटराइज़्ड, 2 एंगल, कैस्टर एंगल, कैमर एंगल, उनको सारे को कंप्यूटराइज़ सेट करते हैं। उसके बाद व्हील को बैलेंस भी करते हैं कंप्यूटराइज़्ड, उसके जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंप्यूटर से। और तीसरा जो हम अल्टा-पल्टी करके जो टायर को लगाते थे, उसका नाम आ गया है टायर रोटेशन, यानी बहुत ही ज़रूरी पार्ट है टायर रोटेशन। टायर रोटेशन से आपकी हैंडलिंग अच्छी रहती है, टायर की लाइफ बनी रहती है और टायर घिसने की जो समस्या है, वो काफ़ी हद तक इससे सही रहती है। ये व्हील अलाइनमेंट के, बैलेंसिंग के और टायर रोटेशन की जो पूरी एक सर्विस है, ये है व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से करना। नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, गाड़ी पुलिंग करती है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट रहता है कि पुलिंग करेगी तो व्हील अलाइनमेंट आउट है, बबलिंग कर रही है तो व्हील अलाइनमेंट आउट है। तो आमतौर पर लोग व्हील अलाइनमेंट करा लेते हैं और बस छुट्टी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। व्हील अलाइनमेंट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सके। तो ये दोस्तों वीडियो मैंने आपको अवेयरनेस करने के लिए बनाई है, जिससे आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। और इसके बारे में कुछ और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।